अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा चीज़ें हैं इसमें, देखो क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, बस ये हमें देखना है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, एन फाइंड करना है एंड एस एन फाइंड करना है। तो देखो nth टर्म अगर दे रखा है तो इसका मतलब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन दे रखा है 50, ए दे रखा है 5 प्लस एन माइनस वन डी दे रखा है 3। 5 उधर जाएगा तो 50 में से 5 जाएगा 45 बचेगा, एन माइनस वन 3। तो n माइनस वन आ जाएगा, डिवाइड कर दो 45 अपॉन 3। n माइनस वन इज इक्वल टू ये क्या आएगा 15 45 यानी 15। n आ जाएगा उधर गया तो ये 15 प्लस 1 यानी कि 16। n की वैल्यू आ गई 16। तो एक टास्क तो हो गया, n निकाल लिया। अब चाहिए है एस एन। एस एन होता है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है वो है 16 अपॉन टू और 2a जो है वो है हमारा 5, n माइनस वन यानी ये आ जाएगा 15 और d जो है वो है 3। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देते तो ये 8 बचेगा और 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा 45। 8 इंटू 45 में 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा 55। मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 ज़ा 40, 40 का 0 4 बचेगा, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44 एस एन। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए दे रखा है हमारा 7, ए 13 दे रखा है 35। तो हमसे कह रहा है फाइंड डी एंड एस 13। तो देखो ए 13 दे रखा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग एन वाला जो फार्मूला लगाएंगे उसमें एन की जगह पर 13 रख देंगे। ए प्लस एन माइनस वन यानी 12 डी। ए 13 दे रखा है 35, ए दे रखा है 7, 12 डी। डी हमें निकालना है, ये उधर जाएगा तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी आ जाएगा 35 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 35 में से 5 गया तो बचेगा 30 और 2 गया तो 28। यानी डी की वैल्यू आ गई 28 बाई 12। 4 से डिवाइड कर दो तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ये आएगा 7 चौक 28 7 और ये आएगा 3। तो d की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। अब हमें क्या चाहिए S13। S13 होगा 13 अपॉन टू, n बाई टू होता है ना, 2 इंटू ए हम डायरेक्ट रख देते हैं 7, n माइनस वन 13 माइनस वन मतलब 12 और d जो है वो हमने निकाल लिया 7 अपॉन 3। ये आ जाएगा 13 बाई टू, 7 2 ज़ा 14, 3 4 ज़ा 12, 7 चौक 28 28। 13 अपॉन टू इंटू इन दोनों को ऐड कर दो, 28 और 14 क्या आएगा, 8 4 12 के 2 यहाँ से लगा 1 तो 1 3 1 4 42। ठीक है, हिंदी मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा बीच बीच में हिंदी बोल देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यह आ जाएगा 13 इंटू 21। मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 ज़ा 13 का 3 1 बचेगा, 13 2 ज़ा 26, 26 में जब 1 ऐड करेंगे तो यह आएगा 27। S13 हो जाएगा 273। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड वाला। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो गिवन A12 दे रखा है और D दे रखा है, हमसे कह रहा है A और S12 निकालो। तो A12 हमें दे रखा है, फार्मूला लगा देंगे A प्लस एन माइनस वन, एन है हमारा 12, 12 में से 1 गया तो 11 D। A12 है 37, A की वैल्यू चाहिए है 11 लिख दो, D है हमारा 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। 37 में से 33 जाएगा, A बचेगा तो A आएगा हमारा 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा 4। A की वैल्यू मिल गई हमें 4। अब हमें चाहिए S12। तो S12 क्या आएगा, अच्छा देखो सम वाले जो हैं वो दो फार्मूले हमने याद किए थे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस
n-1 d। दूसरा था n/2 a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। एसएन का मतलब होता है एन टर्म का सम। अब यहाँ पे 12 टर्म का सम पूछ रहा है और लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, A12, जो कि हमें 37 दे रखा है। तो मतलब ये हुआ कि हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर दोनों से आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जब कर सकते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। तुम इससे भी कर सकते हो, ये नहीं है, ऑप्शनल है कि इससे करो चाहे इससे करो। ये आएगा n/2, ए है 4, एल जो है वो है 37, ठीक है। n/2 और ये आ जाएगा 37 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 4 3 41 41। तो 41 n/2 S12। अब यहाँ पे जो मुसीबत है वो है n। n कहाँ से मिलेगा, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा फोकस रखो ये चीज़ का। ये जो चीज़ दे रखी है यहाँ पर, ये जो दे रखा हो यही n होता है। तो n की वैल्यू क्या है, 12। तो यह आएगा 41 × 12/2। तो S12 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यह आ जाएगा 246। तो यहाँ पे S12 हो गया हमारा 246। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा है 4th। देखो हमें क्या कह रहा है, S10 दे रखा है यानी 10 टर्म का सम दे रखा है, A3 दे रखा है यानी 3rd टर्म दे रखा है, D निकालना है और A10 निकालना है यानी 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो जो चीज़ हमें निकालनी है यानी कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं कुछ चीज़ें। तो हम A3 ये क्या दे रखा है, देखो A3 हमारा, अच्छा ये देखो फार्मूला जो Sn का था वो हमारा क्या था, n/2 a + 2a + n-1 d, ठीक है। एक फार्मूला है n/2 a + l। l जो है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की पोजीशन क्या होगी, देखो Sn का मतलब होगा n टर्म का सम। तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो nth टर्म होगा। इसका मतलब l जो है वो हमारा क्या होगा, an होगा। तो मतलब ये हुआ कि A10 जो है वो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। देखो सिंस Sn = n/2 a + an, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 10 रखें तो S10 = n की जगह पर मतलब 10 आ जाएगा। तो 10/2 a + a10 है ना। और ये आ जाएगा हमारा S10 जो है वो 125 दे रखा है, ये आ जाएगा 5, a की वैल्यू पता नहीं, A10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a + a10 ये क्या आएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 125/5। A10 जो है ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 25 - a। तो A10 हमें डायरेक्ट ये मिल गया। हमें क्या चाहिए, A चाहिए। तो A के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो A3 पे, तो A3 हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 15। यहाँ पे अगर हम देखें तो A + 3 - 1 यानी 2D ये आ जाएगा 15। और S10 क्या दे रखा है, 125। फार्मूला रखेंगे तो 10/2 a + 2a + n-1 यानी 9D = 125। 2 5 ज़ा 10, 5 इधर फिर जाएगा तो यह आएगा 2a + 9D = ये कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 आएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे वी गॉट 2 इक्वेशंस, 2a + 9D = 25 एंड a + 2D = 15। ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमें याद होगा, हमने पढ़ा है
क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक वेरिएबल को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे कि उनके कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 2a है, अगर हम इसको 2a बना दें तो हमारा कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 2a प्लस 2 टू ज़ा 4, d इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट, 9 में से 4 गया 5d, और 25 में से 30 गया तो -5। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 या 2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर हम देखें तो a आ जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। a आ जाएगा, ये -2 आएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 17। a मिल गया, d मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 a10 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 17। 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें चाहिए थी, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। यहाँ पे कई सारे बच्चे कहेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, देखो उसका रीज़न ये है, हम बस ये सिखाना चाह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम a10 निकालना चाहें तो डायरेक्ट a10 ऐसे भी निकाल सकते हो। a प्लस 9d, a की वैल्यू मिल गई 17 और d की वैल्यू मिल गई 9 इंटू -1, 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 कितना होगा, 8 होगा। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस सिखाने का मकसद था कि इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, देखो एपी के लिए बस दो चीज़ें हमें मिल जाएं, एक तो ए मिल जाए और दूसरा डी मिल जाए, बाकी हम हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डी तो हमें मिल चुका है, वो है 5। अब हमारा जो मकसद है वो है क्या चीज़, वो है ए। ठीक है, वो हम इससे फाइंड करेंगे। S9 हमें दे रखा है 75, और अगर हम देखें तो S9 होता है हमारा 9/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 8, डी मतलब 5 इज इक्वल टू 75। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। अब यहाँ पे 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 25 2 ज़ा 50/3 माइनस 40। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12 यानी 120, और यहाँ पे 50 में से 120 यानी 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 70। तो ऊपर बचेगा 70/3, और बड़ा नंबर ये है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, ये a आ जाएगा हमारा -70/3 इंटू 2 से डिवाइड कर दो, 35 2 ज़ा 70। तो a की वैल्यू आ जाएगी -35/3। a मिल गया, d मिल गया, a और d मिल गया, अब हमें सब मिल गया, यानी a9 भी मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, Sn हमें दे रखा है तो a9 हम वैसे करके भी निकाल सकते हैं, इसे हमने पहले निकाला। तो ये एक इस्तेमाल करने का तरीका है, जितने ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल करोगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस पड़ जाएगी, है ना। तो ये हमारा रिलेशन होता है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हमें जब दे रखा है तो हम क्यों इतना टेंशन लें। तो a9 हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे इससे एक कम यानी 8d, a हो जाएगा -35/3 प्लस 8, और d कितना है हमारा 5।
8×5 = 40, तो यह आएगा 40 माइनस 35/3। मल्टीप्लाई कर दो, 3×4 = 12, यानी 120 माइनस 35/3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 में से 35 गया तो कितना बचेगा? 85, है ना। तो ये आ जाएगा 85/3, 9th टर्म। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 6th वाला। क्या दे रखा है? देखो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए एन फाइंड करना है। तो ए हमें दे रखा है 2 और डी दे रखा है 8, एस एन इसका इस्तेमाल करो। एस एन = क्या होता है? n/2 2a + n-1 डी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं उनकी वैल्यू रख दो। एस एन दे रखा है यानी 90 = एन निकालना है, n/2, 2 × ए दे रखा है 2 + n-1, डी दे रखा है 8। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 ऐसे ही लिख दो। यहाँ से हमारा 4 बाहर आ जाएगा। देखो, ये है 2 2 = 4, ये है 8, जो दोनों हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। बाहर का मतलब होता है अंदर जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो हमने इसको बाहर 4 लिखा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा 2n। अंदर क्या बचेगा? 1 + 2n-2। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा 2n-1 और ये है 2n = 90। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2n² माइनस का n और 2 इधर ले जाएंगे तो 90/2। ये इंप्लाई करेगा 2n² माइनस n। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इस तरह से मिल गया, इसको हमें करना है सॉल्व। तो सीधे क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला लगा देंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b मतलब b दे रखा है -1, तो ये आ जाएगा 1 ± b² यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है हमारा 2, c है हमारा -45। ठीक है, अपॉन 2a, 2a है हमारा 2। ठीक है, ये आ जाएगा 1 ± √-1 का स्क्वायर मतलब 1, ये माइनस प्लस और 45 2 = 90, 90 4 × 9 = 36 यानी 360/4। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 1 ± √361/4। अब यहाँ पे ये जो है ना 361 इसका अंडर रूट, ये हमारा होता है 19 का स्क्वायर रूट यानी 19 का। नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 19। अब सुनो, नंबर ऑफ टर्म जो है वो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकते, इसका मतलब माइनस वाला टर्म तो हम लेंगे नहीं, तो बचेगा प्लस वाला। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n = 1 + 19/4। 19 + 1 20/4, n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें चाहिए an, तो an हमारा क्या है? a + n-1 d। a हमें दे रखा है 2 प्लस n हमने निकाल लिया 5, 5 में से 1 गया 4, d हमें दे रखा है 8। तो an क्या हो जाएगा? ये क्या आएगा? 8 × 32, 32 और 2 34 यानी 34। ठीक है, सॉल्व कर लो, 34 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है 7th। क्या दे रखा है? a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करना बनता है, Sn = n/2 a + l। l की जगह पर हम लोग an लिखेंगे, लास्ट टर्म की ही बात कर रहा है। अब यहाँ पे Sn हमें दे रखा है 210, n की वैल्यू चाहिए है 2, a दे रखा है 8,
ए एन दे रखा है 62। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, n/2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 62 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70, डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 35, n की वैल्यू आ जाएगी 210/35। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये पहले हम लोग किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा हमारा 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1 यानी 10, 5 2 ज़ा 10। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 ज़ा 42, n की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, आसान हो गया ना n की वैल्यू निकालना। तो n आ गया हमारा 6। अब हमें चाहिए d। देखो, सिंस an इज इक्वल टू 62, और an जो है वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 6, 6 में से 1 गया 5, d निकालना है 62। 8 उधर चला जाएगा तो 5d 62 माइनस 8, 5d 62 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 54। ठीक है, और यहाँ पे जो d आ जाएगा वो आएगा हमारा 54/5। ये थोड़ा फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है हमारा 54/5। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50। ठीक है, 4/5 इस तरह से लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8th वाला। क्या दे रखा है, देखो an दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है -14। अच्छा एक चीज़ देखो, sn क्या होता है, टर्म का सम होता है ना। a दे रखा है, a नहीं दे रखा है, a निकालना है और n निकालना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है an जो है वो है हमारा 4। तो फिर हम वहीं लास्ट टर्म वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लास्ट टर्म l जो है वो है 4। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, l लिखो या an लिख लो, क्योंकि an दे रखा है इसीलिए an लिख लेते हैं। यह आएगा 14 n/2 a हमें, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मामला रह गया, क्योंकि हमें a और n दोनों चाहिए तो इससे तो हमें मिलेगा नहीं। an दे रखा है 4, तो यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 28 n a प्लस 4। तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग इस्तेमाल करेंगे अलग अलग फार्मूला। an जो है क्या दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 4। sn दे रखा है हमारा -14, तो यहाँ पे sn वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पे d की वैल्यू तो हमें दे रखी, तो d की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो a प्लस 2n-1 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा a प्लस 2n, इसको लेफ्ट में ले राइट में ले जाते हैं तो -2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6। तो a प्लस 2n जो है वो आ गया हमारा 6। अब देखो, एक हमें ये मिल गई इक्वेशन, एक हमें ये मिल गई इक्वेशन, एक हमें ये मिल गई। यहाँ पे भी अगर हम d की वैल्यू रख दें तो ये हमारा a और n के फॉर्म में ही आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है ना n हमारा बाहर भी है अंदर भी है, तो यहाँ पे अगर हम अंदर ले जाएंगे तो n² हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम a की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, a की वैल्यू उठा के या n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो देखो, या फिर यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आसान है, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2n
ठीक है। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n 6 - 2n + 4, ठीक है। और ये हमारा ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -2n², 6 + 4 यानी कि 10n। इसको लेफ्ट में ले आओ, 2n² -10n -28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट में ले आए। फिर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले तो 2 से डिवाइड कर दो ताकि थोड़ी सी आसान हो जाए। 14 दूनी 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगा दो, n इज इक्वल टू -b, यहाँ पे माइनस पहले से, तो 5 ± b², -5 का स्क्वायर 25 -4ac, a है हमारा 1, c है हमारा -14/2a, a है हमारा 1 तो 2 ही रहेगा। अब देखो 5 ± 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 4 जा कितना होगा, 4 चक्को 16 के 6, 4 एकम 4 1 5, 56/2। अब देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमारा कहीं ना कहीं 5 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 5 जो है ना वो 25 से ही मिल जाएगा। अब जब 25 में कुछ ऐड कर दिया तो बड़ा हो गया, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है वो पॉजिटिव ही रहते हैं, तो इसलिए प्लस लेके चलेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 55 में जब 25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55 + 5 60, और 20 ऐड करेंगे तो 80, और साथ में एक 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 81, ऐसे, ठीक है। 5 + 9 9 = 81, 9 + 5 14/2। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7। n की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो, दिस इंप्लाइज दैट a + 2 × 7 इज इक्वल टू 6 सिंस n इज इक्वल टू 7। a आ जाएगा हमारा 6 - 7 दूनी 14 यानी 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 6 गया -8, ठीक है। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो सर ने जहाँ चाहा वहाँ लिख लिया। तो पहले इस तक ऐसे लिखना, फिर उसके बाद में इस टर्म को लिख लेना यहाँ तक, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में n की वैल्यू नीचे यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 7 मिल गई ना, तो इस तरह से लिखेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, उसके बाद में ये लिख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9th वाला। तो ये है हमारा 9th पार्ट। क्या क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे n दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है, हमें d चाहिए। तो सिंपल फार्मूला s इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d, ठीक है। s है हमारा 192, n है हमारा 8/2, 2a है 3, n की वैल्यू चाहिए दे रखी है, 8 में से 1 गया 7, d की वैल्यू हमें चाहिए है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 × 192/8, 2 4 = 8, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 4 4 = 16 और 3 बचेगा, 4 4 8 32, 4 8 = 32, तो ये आ गया 48, तो हो गया डिवाइड। तो ये इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे बचेगा 3 2 = 6 -7d, ठीक है। यहाँ पे जो डिवाइड में था उसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। इसको हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, यानी 7d इधर आ जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 - 48, ठीक है। अब यहाँ पे 7d ये प्लस का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पे माइनस का तो दिख नहीं रहा है, तो ये प्लस का रहेगा, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर गया माइनस, तो 48 में से 6 गया तो बचेगा 42, वो भी माइनस का। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 = 42, तो ये आ जाएगा 6,
माइनस से माइनस कैंसिल। तो डी की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल ली, वो आ गई 6। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो जो कि है हमारा 10th वाला। क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे एल दे रखा है। अच्छा याद रखेंगे कि एल और ए एन ये सेम चीज़ है। सेम चीज़ इन द सेंस अगर एस एन दे रखा है, ऐसा नहीं, इन जनरल ऐसा नहीं होता, ये होता है nth टर्म, एल होता है लास्ट टर्म, ठीक है। एस एन का मतलब होता है एन टर्म का सम, तो जाहिर है एन टर्म का सम मतलब ए एन तक जोड़ा जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी लिख लेते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे एस दे रखा है, एल दे रखा है और एन दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, एल, एस एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी एन। हमें चाहिए है ए। तो बेसिकली हमसे ये वही वाला फार्मूला पूछ रहा है जिसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस हो गया हमारा 144, एन की वैल्यू हो गई 9/2, ए हो गया हमारा, ए तो चाहिए है, एल हो गया हमारा 28। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 144/9। अब यहाँ पे ये 9 से पूरा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, बचेंगे 5, ये हो गया 54, 9 6 जा 54। तो 16 2 जा, ये पहले लिख लेते हैं, a प्लस 28, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 28, तो a आ जाएगा हमारा 4। यही चाहिए था, तो हमने निकाल लिया, और ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म था, हमारा क्वेश्चन खत्म।